गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। हम लोग बहुत ही पावरफुल बुक्स पढ़ रहे हैं, द मैजिक ऑफ थिंकिंग की। हिंदी में भी बहुत अच्छी किताब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू बाय डॉक्टर डेविड जी श्वार्ट्ज। एक चैप्टर के अंदर बहुत सारे लाइफ के ऐसे इन्होंने सीक्रेट्स दिए हैं जो आप अपनी लाइफ के अंदर अगर अप्लाई करें तो आप ओवरऑल पॉजिटिव लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और आज हम डे 35 पे हैं, यानी कि 34 डेज की रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है हमारे प्ले लिस्ट के अंदर। और डे 34 में जो लास्ट हमने प्रैक्टिस हम पढ़ रहे थे वो ये था कि अपने आप को एक पेप टॉक दें, सेल्फ मोटिवेट करें अपने आप को रोज। तो उसमें लास्ट में जो लाइंस थी वो पढ़ते हैं। द मॉरल, प्रैक्टिस अपलिफ्टिंग सेल्फ प्रेज, डोंट प्रैक्टिस belittling सेल्फ पनिशमेंट। अपने लिए कभी भी अपने आप को कम मत आंकिए, कहता है ना। अपनी बुराइयां मत करो, अपनी कमी पे फोकस मत करो, अपने आप को एनकरेज करो, अपलिफ्ट करो अपने आप को। जो लाइन बार बार जैसे इस चैप्टर की है, यू आर वट यू थिंक यू आर। तो आप क्या सोच रहे हैं इसको आपको बार बार चेक करना है कि मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ। अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। थिंक मोर ऑफ योर सेल्फ एंड देर इज मोर ऑफ यू। अपने बारे में अगर ज्यादा अच्छा सोचेंगे तो आपके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ जो बाहर निकल के आएंगी। इसी पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो बिल्ड योर ओन, सेल योर सेल्फ ऑन योर सेल्फ कमर्शियल। जैसे आप ऐड देखते हैं टीवी के अंदर प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, तो अपने आप को प्रमोट करने के लिए क्या ऐड बनाना है, क्या कमर्शियल बनाना है, राइट। ये हम yesterday के सेशन में कवर कर चुके हैं। इसी के कंटेस्ट में इसमें एग्जांपल दिया है, कोको कोला कैसे रोज आपको ऐड देता जा रहा है और आप उससे ऐड से वो वो प्रमोट हो रही है और आप उसको खरीद रहे हैं, ठीक है ना। सिमिलरली आपने अपने आप को हर रोज प्रमोट करना है। तो कैसे बनाना है, हेयर इज हाउ टू बिल्ड योर सेल्फ टू योर सेल्फ कमर्शियल। कैसे बनाएं अपना कमर्शियल, अपना ऐड कैसे बनाएं। फर्स्ट, सिलेक्ट योर एसेट्स, योर पॉइंट्स ऑफ सुपीरियोरिटी। आपके अंदर हर इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयां हैं, हम कहते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस है। तो आपकी स्ट्रेंथ को काउंट करिए, क्या क्या आइडेंटिफाई करिए, एसेट्स क्या हैं आपके अंदर। आस्क योर सेल्फ, व्हाट आर माई बेस्ट क्वालिटीज। हर इंसान को अपने बारे में पता है मेरी बेस्ट क्वालिटीज क्या है। डोंट बी शाय इन डिस्क्राइबिंग योर सेल्फ। शर्माओ मत अपने आप को एक्सप्लेन करते वक्त। नेक्स्ट, put these points down on paper in your own words. Write your commercial to you. Reread Tom Staley's commercial. Notice how he talks to Tom. Talk to yourself. Be very direct. Don't think of anyone but you as you say your commercial. जिसमें बताया कि जो आपकी इच्छाएं हैं उसको लिख लीजिए पेपर पे और उसको पढ़ना शुरू करें, जैसे टॉम जो हमने कल एग्जाम्पल में दिया था कि एक टॉम इंसान कैसे अपने आप को मोटिवेट करता है रोज पढ़ के, दिन में 2-3 बार। उस तरह से आप अपने आप को भी चार्ज करें। थर्ड, प्रैक्टिस योर कमर्शियल आउट लाउड इन प्राइवेट एटलीस्ट वंस अ डे। जोर से बोलना, मतलब इतना जोर से बोलना है कि आपके कानों को आपकी आवाज आनी चाहिए। ये नहीं कि खड़े होकर जोर से बोल रहा है, अड़ोसी पड़ोसी सुन रहे हैं, इतनी जोर से भी नहीं, बट इतना कि सेल्फ आपकी कानों को आवाज आनी चाहिए। बट खाली मन में नहीं सोचना है, बोलना है ताकि बॉडी के सारे सेंसेस को आप यूज करें। इट हेल्प्स अ लॉट टू डू दिस बिफोर अ मिरर। शीशे के सामने हम एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्सिटी मिरर टेक्निक डिस्कस करते हैं। उसी का जिक्र ये कर रहे हैं कि हम मिरर के सामने अगर खड़े होकर पढ़ते हैं तो उसका इम्पैक्ट और ज्यादा। पुट योर बॉडी इनटू इट, रिपीट योर कमर्शियल फोर्सफुली विद डिटर्मिनेशन। इमोशंस डांस करना, मेक योर ब्लड ट्रेवल फास्टर थ्रू योर बॉडी, गेट योरसेल्फ वार्म्ड अप। एनर्जी के साथ जैसे हम डीएसपी में करते हैं, क्यों डांस करते हैं, पूरे शरीर में ब्लड का दौरा इंक्रीज करते हैं, बॉडी को चार्ज करते हैं, बिकॉज आपकी फिजियोलॉजी से आपकी साइकोलॉजी चेंज होती है। चौथा पॉइंट, फोर्थ, रीड योर कमर्शियल साइलेंटली सेवरल टाइम्स ईच डे। आउट लाउड तो आपने एटलीस्ट एक बार तो पढ़ना है, फिर साइलेंटली भी आप पढ़ सकते हैं। बार बार उसको देखें, अपना एक कार्ड बना लें, जेब में रखें और उसको देख के पढ़ते हैं। रीड इट बिफोर यू टैकल एनीथिंग दैट डिमांड्स करेज। तो मुश्किल काम करने जा रहे हो उससे पहले तो जरूर अपने तरीफ को देखो।
Read it every time you feel let down. Keep your commercial handy all times. आजकल तो मोबाइल है, तो मोबाइल पे आप अपना स्क्रीनशॉट लगा के स्क्रीन सेवर में भी रख सकते हो। तो बार बार अपनी अपनी स्ट्रेंथ आपको अपने आप को याद दिलानी। जस्ट वन थिंग मोर, a lot of people, maybe even a majority, may ho at this success rewarding technique. That's because they refuse to believe that success comes from management. कि ज्यादातर लोग इसको हो मजाक करेंगे, तो ऐसे नहीं होता है, पागलों की बातें कर रहा है ना, कई बार हम कह देते हैं। बट क्योंकि वो रिफ्यूज क्या कर देते हैं, सक्सेस कम फ्रॉम मैनेज्ड थिंकिंग। आप अगर अपने थिंकिंग को मैनेज करेंगे तो सक्सेस आपको हर फील्ड में मिल जाएगी। हम क्या कहते हैं, आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। तो आपकी सोच अगर चेंज होगी तो लाइफ अपने आप चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज अपनी सोच को चेंज करने के लिए करते हैं। बट प्लीज डोंट एक्सेप्ट द जजमेंट ऑफ एवरेज पीपल। ये एवरेज लोगों की जजमेंट को आप एक्सेप्ट कर दो। यू आर नॉट एवरेज। इफ यू हैव एनी डाउट्स as to the basic soundness of the sell yourself to yourself principle, ask the most successful person you know what he thinks about it. Ask him and then start selling yourself to yourself. कहता है आप आम इंसान जो सोच रहे हैं आप वैसे सोचोगे तो आप एवरेज रह जाओगे। आप एवरेज नहीं है। अगर आपको विश्वास और पैदा करना है तो सक्सेसफुल लोगों से पूछिए वो कैसे इसको यूज करते हैं, आप हैरान हो जाएंगे। वो हमेशा अपने बारे में कहता है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई कैन फाइंड द वे, मैं कर लूंगा, हो जाएगा, आई कैन मैनेज। वो सेल्फ पेप टॉक है हमारा। नेक्स्ट पैराग्राफ, अपग्रेड योर थिंकिंग, थिंक लाइक इंपॉर्टेंट पीपल थिंक। कैसे सोचें जैसे इंपॉर्टेंट लोग सोचते हैं, वैसे सोचना, बिकॉज यू आर एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन द यूनिवर्स। Upgrading your thinking upgrades your actions and this produces success. देखिए एक लाइन में ही पूरा जस्ट निकाल दिया। Upgrading your thinking upgrades your action. आपकी सोच बढ़ेगी तो आपके एक्शन, बिकॉज हमने क्या पढ़ा था, your actions are controlled by your thoughts. और जैसे आप एक्शन लेंगे तो सक्सेस अपने आप हर फील्ड में आएगी। लोग एक्शन नहीं लेते इसमें तो सक्सेस नहीं मिलती। एक्शन क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि वो सही सोच नहीं। Here is an easy way to help you make more of yourself by thinking like important people think. Use the form below as a guide. अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं उन्होंने कि सक्सेसफुल लोग कैसे सोचते हैं, उस तरीके से आप सोचना शुरू करें। इंपॉर्टेंट लोगों में कैसे। सिचुएशन क्या है, व्हेन आई वरी, आप टेंशन में हो तो आपको कैसे सोचना चाहिए। अपने आप से पूछें, क्वेश्चन पूछे, आस्क योरसेल्फ, Would an important person worry about this? ये जो सिचुएशन है, एक इंपॉर्टेंट पर्सन क्या इस चीज के लिए वरी करेगा? Would the most successful person I know be disturbed about this? मैं जिसको जानता हूँ जो बहुत सक्सेसफुल है, क्या वो इस छोटी सी बात से डिस्टर्ब हो जाएगा? आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो आप भी वैसा सोचना शुरू करो। सिचुएशन, एन आइडिया, आपको कोई आइडिया आया। क्वेश्चन क्या पूछना है, वट वुड एन इम्पॉर्टेंट पर्सन डू इफ ही हैड दिस आइडिया। अगर एक इंपॉर्टेंट पर्सन को आइडिया था तो वो क्या करता भाई। तो आप भी उस इंपॉर्टेंट पर्सन की तरह सोचने लग जाएंगे। माई अपीयरेंस सिचुएशन है, मेरी अपीयरेंस के बारे में। अब क्वेश्चन क्या पूछना है आपने, डू आई लुक लाइक समवन हु हैज मैक्सिमम सेल्फ रिस्पेक्ट। आप वैसे नजर आ रहे हो जिसके पास अपने लिए सबसे ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपको अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है तभी दुनिया आपको रिस्पेक्ट देगी, तो हम जानते हैं। सिचुएशन, व्हाट आई रीड, क्या पढ़ रहा हूं मैं। वुड एन इम्पॉर्टेंट पर्सन रीड दिस। पूछिए, तो इम्पॉर्टेंट पर्सन ये पढ़ेगा जो मैं पढ़ रहा हूँ, या आजकल रीडिंग के अलावा जो मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे सारा दिन, क्या एक इंपॉर्टेंट पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन ये करेगा? नहीं। आंसर आ जाएगा नहीं, आप भी मत करिए। मैं कई बार अपने स्टूडेंट से, जब मैं कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग देता हूँ, पूछता हूँ लोगों से जो एम्प्लॉयज होते हैं कि आप 3 तरीके के लोग हैं, एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। ये 3 कैटेगरी है, आप क्या बनना चाहोगे, एवरेज, अबव एवरेज या बिलो एवरेज?
तो सारे इंसान क्या जवाब देता है? अबव एवरेज। मैं पूछता हूँ कैसे बनोगे अबव एवरेज? बड़े सारे चीज कुछ आंसर देता है, कुछ आंसर देता है, टाइम मैनेजमेंट करके, सुबह जल्दी उठ के, किताबें पढ़ के, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या तो सिंगल आंसर है, बाय डूइंग दोज थिंग्स विच एन एवरेज पर्सन इज नॉट डूइंग। एक एवरेज पर्सन जो काम नहीं कर रहा, अगर आप वो काम करने लग जाओगे, आप अपने आप अबव एवरेज बन जाओगे। अभी मेरी किसी से 1-to-1 काउंसलिंग चल रही थी, तो उनको काफी टाइम चैलेंजेस थे। मैंने कहा अगर आप रियली सक्सेसफुल होना चाहते हो तो सारा सोशल मीडिया की ऐप डिलीट ना कर, दिल करे तो अपने लैपटॉप खोल के और वहां पर जाके किसी को मैसेज करना है, विश करना तो करो। क्या एवरेज पर्सन ये करेगा? कभी नहीं करेगा। आप करो, आप एवरेज करने लगेगा। अगर ऐप है तो टेम्पटेशन कंट्रोल करो, जाओ मत। जाना है मेरा तो लिमिटेड 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए जाए, तो वो काम करे जो एवरेज आदमी 4 से 5 घंटे लगा रहा है सोशल मीडिया पे आज के देखते हैं। नहीं आओ आगे चलते हैं। कन्वर्सेशन, बातचीत सिचुएशन है, तो क्वेश्चन क्या पूछना है? इज दिस समथिंग सक्सेसफुल पीपल वुड डिस्कस? क्या ये इस तरीके की बातें सक्सेसफुल आदमी करेगा क्या कभी? क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ मैं छोटी छोटी बातों को? नेक्स्ट सिचुएशन, व्हेन आई लूज माई टेम्पर, जब मैं अपने टेम्पर लूज करता हूँ, तो क्वेश्चन पूछिए, वुड एन इम्पोर्टेंट पर्सन गेट मैड एट व्हाट आई एम मैड एट? जब मुझे गुस्सा आ रहा है जिस सिचुएशन पे, क्या एक इम्पोर्टेंट पर्सन, अंबानी हो या कोई सक्सेसफुल पर्सन हो, क्या उसको इस बात पे गुस्सा आएगा क्या? क्वेश्चन पूछिए अपने आप से, आपका गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा कि नहीं यार, छोटी छोटी बातों पे क्यों गुस्सा करना है? माई जोक्स सिचुएशन है ना, इज दिस द काइंड ऑफ जोक एन इम्पोर्टेंट पर्सन वुड टेल? तो क्या एक इम्पोर्टेंट, अभी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर ने एक बात बोल दी और उसके ऊपर कितने सुप्रीम कोर्ट की केस और ये सब झंझटबाजी शुरू हो गई। तो उस बेचारे ने ये क्वेश्चन पूछा होता अपने आप से, क्या एक इम्पोर्टेंट पर्सन ये जोक बोलेगा कभी ऐसा? तो अपने आप आंसर मिल जाता कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल गया, फंस गया। लास्ट पॉइंट इसमें थे, माई जॉब, जो काम मैं कर रहा हूँ। हाउ डज एन इम्पोर्टेंट पर्सन डिस्क्राइब हिज जॉब टू अदर्स? एक इम्पोर्टेंट पर्सन जो काम कर रहा है वो उसको कैसे एक्सप्लेन करता है? क्या मैं वैसे रिस्पेक्ट दे रहा हूँ अपने काम को? ये सिचुएशन दी हुई है उन्होंने। सीमेंट इन योर माइंड द क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन अपने आप से पूछे, इज दिस द वे एन इम्पोर्टेंट पर्सन डज इट? मैं दोबारा बोलता हूँ, इज दिस द वे एन इम्पोर्टेंट पर्सन डज इट? एक इम्पोर्टेंट पर्सन इस काम को ऐसे करेगा? तो उससे हर काम को करते वक्त ये क्वेश्चन पूछे, अगर इम्पोर्टेंट पर्सन हो तो क्या वो ये करेगा या ऐसे करेगा? आपको अपने आप आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। यूज दिस क्वेश्चन टू मेक यू अ बिगर, मोर सक्सेसफुल पर्सन। इन अ नटशेल, रिमेंबर, अब पूरे चैप्टर की जिस्ट यहाँ पर है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। 4 पॉइंट में पूरा चैप्टर में कंप्लीट कर दिया। सबसे पहला पॉइंट, लुक इम्पोर्टेंट, देखने में यू शुड लुक इम्पोर्टेंट। इट हेल्प्स यू थिंक इम्पोर्टेंट। योर अपीयरेंस टॉक्स टू यू, बी श्योर इट लिफ्ट्स योर स्पिरिट्स एंड बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस। योर अपीयरेंस टॉक टू अदर, make certain it says here is an important person, intelligent, prosperous and dependable। तो जब तैयार हो तो ऐसे तैयार हो जैसे इंपॉर्टेंट पर्सन तैयार होते हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी अपीयरेंस आपके बारे में बहुत कुछ बोलता है, और जो सामने वाले को सुनाई भी नहीं। तो अपने लिए अगर आप अच्छा बुलवाना चाहते हैं तो अपने अपीयरेंस, अपने ड्रेसिंग सेंस पे ध्यान। सेकंड पॉइंट, थिंक योर वर्क इज इम्पोर्टेंट। जो काम आप करोगे इम्पोर्टेंट है, उसको सोचिए। Think this way and you will receive mental signals on how to do your job better. Think your work is important and your subordinates will think their work is important. आप अगर सीनियर पोस्ट में हैं तो आप अगर अपने वर्क को इम्पोर्टेंट देंगे तो आपकी टीम भी इम्पोर्टेंट देगी। थर्ड पॉइंट, गिव योरसेल्फ अ पेप टॉक सेवरल टाइम्स डेली। बिल्ड अ सेल योरसेल्फ टू योरसेल्फ कमर्शियल। रिमाइंड yourself at every opportunity that क्या, you are a first class person। अब फर्स्ट क्लास पर्सन हो, बार बार अपने आप को मोटिवेट करना है, पेप टॉक देना है कि यस, पंजाबी में कहता है सी काटा कोई, है ना, हम किसी से कम नहीं है। सुना होगा आपने, पिक्चर का डायलॉग, नाम भी था, हम किसी से कम नहीं है जी, वी आर वेरी गुड, वी आर द बेस्ट। लास्ट पॉइंट,
In all life situation, ask yourself, is this the way an important person thinks? Then obey the answer. तो जो आंसर आएगा उसको फॉलो करो इस क्वेश्चन को पूछने के बाद कि क्या एक इम्पोर्टेंट पर्सन इस काम को ऐसे करेगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इन्होंने पूरे चैप्टर को नटशेल में जस्ट कर दिया है, तो जिसको अगर आप फॉलो करें तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अपने आप हर एरिया में इम्प्रूव होनी शुरू होगी। तो नेक्स्ट डे यानी कि कल हम कवर करेंगे मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। ये बहुत इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत हेल्प की इस चैप्टर में। एज यू नो, मैंने ये किताब आज से फर्स्ट टाइम आई रेड इन 1998। उसके बाद में कम से कम 6-7 बार ये बुक पढ़ चुका हूँ। तो आज हमने डे 35 कंप्लीट कर लिया है और कल हम शुरू करेंगे डे 36 से नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, मैनेज योर एनवायरनमेंट, गो फर्स्ट क्लास। So thank you everyone for joining and listening to the content intently। आप सुन रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इसके रिजल्ट्स भी एक्सपीरियंस होंगे बहुत जल्दी। Wish you all the best. See you tomorrow in the next session of Read Books with me। Bye।